जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, भगवान ने हर बार उसको हराकर भेजा। 18वीं बार वो काली यवन नाम के राक्षस को भी संग लाया, जिसको प्रभु ने मुचकुंद महाराज से उद्धार करा के, और जरासंध को जब बलराम जी मार रहे थे तो उसको बचवा दिया। क्योंकि आज अगर जरासंध मरता तो कई सारे ब्राह्मणों की भी हत्या हो जाती। जरासंध अनुष्ठान लगा के आया था कि मैं जीतूंगा तो तुम्हें दक्षिणा दूंगा, हार गया तो तुम्हें मार दूंगा। भगवान बोले ऐसी जीत किस काम की जो किसी का अहित करा दे, व्यर्थ में। छोड़ करके भगवान भागे, और जब द्वारिका पहुंचे तो सबने रण छोड़ कहकर भैया स्वागत किया। बोलिए रण छोड़ भगवान की। अब कोई रण छोड़ करता है तो उसकी जय जयकार होती है कि कोर्ट मार्शल होता? पर जय जयकार इसलिए हुई क्योंकि जब अच्छे उद्देश्य से तुम रण का त्याग करो तो विजय के और प्रशंसा के पात्र हो। युद्ध एक हद तक ठीक है, पर युद्ध का शौक नहीं होना चाहिए। युद्ध अंतिम वस्तु है, हो तो फिर तो पूर्ण योग्यता से। पर कोई होते हैं हर बात पे ही लड़ने को तैयार होना, बस कोई लड़े नहीं तो पेट भोजन ही नहीं पचे पा रहा है। जबरदस्ती छेड़ दें कि 2-4 बोल दे, फिर हम 2-4 इसको बोल दें तो थोड़ा बर्बिंग हो जाए, जरा क्लियर हो जाए थ्रोट। ऐसा नहीं हो। लाइफ में हम इरिटेटेड नहीं रहे, एजिटेटेड नहीं रहे, बल्कि सॉलिट्यूड में रहे महाराज, ये बड़ी बात है। अब द्वारिका में कृष्ण बस गए हैं, वन ऑफ द मोस्ट डेवलपिंग सिटी, समुद्र के बीच में और चारों तरफ से सुरक्षित, जहां बिना प्रभु आज्ञा, बिना राजा की आज्ञा के कोई प्रवेश ही नहीं कर सकता। समय समय पर ऊर्जा परिवर्तित होती है, और अब तो ये हिस्टोरिक बात है। आप सोचेंगे केवल हम ऊपर ऊपर की कहानी सुनावें। थोड़े दिनों पहले वो नज़ारा देखकर हमको बड़ा आनंद आया, जब जाकर उस द्वारिका पर मोर पंख लगाया गया महाराज। ये तो बड़ी हर्ष की बात है महाराज। अतः द्वारिका है गुजरात में, और महाराष्ट्र में एक नगर है जिसका नाम है कौंडन्यपुर। केवल 5 मिनट में श्री रुक्मणी भाव को हम प्रकट करें, फिर यहाँ बड़ा सुंदर मनोरथ की व्यवस्था की है, उसका आप दर्शन करिएगा। आज ठाकुर जी शालिग्राम जी के साथ बहुत सारे लोग यहाँ बैठे होंगे, कम से कम अगली पीढ़ी तो बैठी होगी जिसने आदरणीय भैया की और नीना जी का ब्याह नहीं देखा होगा। आज आपको दिखाते महाराज। ऐसा सुंदर भाव ठाकुर जी के प्रसाद रूप में दर्शन हो जाएगा अपने आप। कैसी सुंदर अनुभूति बनी। श्री रुक्मणी जी कौंडन्यपुर में भीष्मक नाम के राजा की सुपुत्री हैं, और उनके रुक्मी वगैरह कई सारे भैया हैं। रुक्मणी जी को बचपन से नारद जी ने संग दिया, और श्री कृष्ण के तरफ उनका मन आकर्षित हो रहा। इस बात को जानकर भीष्मक ने कृष्ण और रुक्मणी का विवाह निश्चित भी कर दिया। पर जब ये बात खुली तो भरी सभा में उस बात का विरोध कर दिया गया। रुक्मी ने कहा वैसे ही इनका अपयश है, ये रण छोड़ के भाग जाते हैं, बचपन से उल्टा सीधा करते हैं, हम अच्छे घर में ब्याह करेंगे, हम तो नहीं मानते इस शादी को। इस समय अगर सर्वोत्तम कोई राजा है तो शिशुपाल है, और मुझे पता चला है कि शिशुपाल मेरी बहन के प्रति आकर्षित है। अगर हमने कृष्ण से विवाह किया तो शिशुपाल द्रोह करेगा, और हमारा छोटा सा राज्य उस मामले में दब जाएगा, शोषित हो जाएगा, आक्रमण हो जाएगा। और शिशुपाल से ब्याह किया तो हमारी रिश्तेदारी अच्छी होगी, और जिससे हमारा राज्य भी सुरक्षित होगा। अब राजनीतिक सभा में तो ये बात जचेगी, और सारी सभा ने इस बात का सपोर्ट कर दिया। अब महाराज क्या बोले, क्योंकि अगर महाराज विरोध करें तो राष्ट्रद्रोही के बात में भाव लगा के जेल में डाल दिया जाए। यही तो कंस ने उग्रसेन जी के साथ किया था, ऐसे थोड़ा ना डाल दिया, सभा से पारित करा दिया। जब ये बात रुक्मणी जी को पता चली तो रोती पिता के पास पहुंची। पिता बोली बेटा मैं कुछ कर नहीं सकता, सभा ने पारित कर दिया, कम से कम मैं बैठा हूं तो कुछ तो ठीक रहेगा, मुझे जेल में डाला तो ये राजा बन जाएगा, जब तो और ही काम खराब है। पर हां मैं तेरे अगेंस्ट भी नहीं जाऊंगा, अगर तू कोई युक्ति से प्रभु को पा सकती हो तो पा ले, मैं तेरा सपोर्ट करता हूं। सोचा रुक्मणी जी ने
मित्र को संदेश भेजना हो तो पोस्टमैन चाहिए, पर अगर प्रभु को संदेश भेजना हो तो गुरु चाहिए। महाराज गुरु जी को बुलाया, सुंदर पत्र लिखा, आंखों से आंसू बहते, शब्द बह जाते। गुरु जी ने कहा तसल्ली रख, लिख तो सही तू। पत्र लिखकर गुरु जी को दे दिया। अब गुरु जी आप ही भरोसे में हो, आप ही लो, आप ही पहुंचाओ। गुरु जी तो थर थर कांप गए। बोले 2 दिन बाद तेरा ब्याह होना है, शिशुपाल यहां आ चुका है, उसकी सेना जम चुकी, सारी तैयारी हो चुकी, सब कुछ फाइनल, और मैं इस समय जाऊं तो ये तो सबसे बड़ा शक है। जिस आदमी की सबसे ज्यादा जरूरत है शादी में, वही अगर जाने का मूड बनाएगा तो सब पूछेंगे। और अगर कहीं से ये तेरा चिट्ठी बाहर निकल आई, जब तो शिशुपाल यहीं बैठा है, सारे के सारे राज्य पे हमला बोल देगा। तो मेरे पास एक ही रास्ता बचता है, पैदल का, चुपचाप गुप्त मार्ग। गुप्त मार्ग में जब रथ पर 15 दिन लगते हैं, तो गुप्त मार्ग से पैदल तो नहीं जाने कितने साल लगेंगे पहुंचने में, और मैं बूढ़ा वैसे ही हो गया। रुक्मणी जी बोली गुरुजी आपने बचपन से सिखाया है, शुरू करना हमारा दायित्व है, पूरा करना तो प्रभु की कृपा से ही होता है। हम शुरू तो करें, आगे तो बढ़ें, फिर देखते हैं। ठीक है बिटिया, तेरा भाव है तो मैं जाऊंगा। पत्र लेकर के गुरुजी चले, दिन भर चले, पेड़ के नीचे बैठे। बुढ़ापे में बैठ के जो नींद आती है वो लेट के भी नहीं आती है महाराज। बैठ के बड़ी प्रीति से सो गई। आंखें खुली तो देखा द्वारिका का महल सामने है। एक बात याद रखिएगा, अच्छी दिशा में जब आप एक कदम रखते हो ना, तो वो भी आपकी तरफ 1000 कदम रखती है महाराज। द्वारिका के भीतर प्रवेश किया, कृष्ण बैठे थे, गुरु जी का स्वागत किया। 2 मिनट एकांत में टाइम दीजिए, एक चिट्ठी दिखानी है आपको। कृष्ण बोले राजकुमारी का पत्र लाए हो क्या? ऐसा ही लग रहा है। अरे हाँ। बोले मैं नहीं देता अकेले में टाइम, पहले शादी फिक्स करते हो फिर कैंसिल कर देते हो। ये तो पूरी द्वारिका हमला करने को तैयार थे। उद्धव, सात्विकी, ये मेरे निजी लोग हैं और मेंबर भी हैं हमारे यहाँ के, इनके सामने बोलो जो बोलना है। गुरु जी ने पत्र खोल करके गाना शुरू किया। हे श्याम सुंदर श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतान्ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरितुंगतापम रूपम दृशाम दृश्यमतामखिलार्थलाभम त्वय्यच्युता विशति चित्रम पत्रपम में। बचपन से आपके गुणों को सुनकर मैं आपसे प्रेम कर बैठी हूं। आपसे विवाह करना ही भाव था, बीच में भैया ने दखल कर दिया, पर कोई बात नहीं, पिताजी ने आज्ञा दे दी है, इसलिए आप साधिकार मुझे यहां से ले जाओ। हमारे यहाँ उपयुक्त स्थान उमा पूजन की व्यवस्था है, आप वहां आ जाओ और मुझे वहां से ले जाओ। अगर आपकी सेवा का अवसर न बना तो सब कुछ छोड़ दूंगी, ये मुंह में मणि डालकर शरीर ही छोड़ दूंगी। आपके आगमन पथ को अपलक नेत्रों से निहारती आपकी चरण सेविका, आपकी प्रिया, आपकी दासी रुक्मणी। सुनते ही कृष्ण अधीर हुए, दरवाजे की तरफ बढ़े। दारुक चतुर्भुज रथ लेकर के प्रकट हुआ। वायु की गति से भगवान ने कौंडन्यपुर की तरफ बढ़ना शुरू किया। रास्ता में उसने कही, बोले अच्छा तब हो कि किसी एक रथ के ऊपर आधिपत्य कर लो। शादी ब्याह में बहुत सारे रथ आ जा रहे हैं, तो कोई फीमेल रथ जिस पे पर्दे होते हैं। उसी समय सामने से खाली रथ आ रहा था। दारुक ने कूद करके उस रथ को जीत लिया, अपने घोड़े उस पर बांध लिए, रथ लेकर के आगे चले, पर्दे उसमें गिरा दिए। कृष्ण चुपचाप अंदर बैठ गए। धीरे धीरे भीतर से मंगलमयी भाव से जैसे ही कौंडन्यपुर में प्रवेश करने लगे, ध्वजा उजा सब वहीं का था, क्योंकि रथ ही वहीं का था। सब कुछ अंदर नॉर्मल, सारी सिक्योरिटी पास होने लग गई। पर बाई चांस उसी समय शिशुपाल ही वहां से गुजर रहा था। उसने देखा रथ में कौन आया है। दारुक घबराया, भगवान ने अंदर से आवाज दी, चुपचाप उतर के सैल्यूट मारा, कहा महाराज आपकी बहन आई है। इसकी बहन आई नहीं थी शादी में, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती थी। बोले तू दुश्मन है, मैं जाऊंगी नहीं तेरी शादी में, जा। तो बड़ा खुश हुआ कि कम से कम ब्याह में बहन को तो ले आया, आधे काम ही नहीं हो पाते नहीं तो। बोले ये बहुत अच्छा किया, अभी रथ ले जा और एक शोभा यात्रा जाएगी और वहां रुक्मणी के पीछे रथ लगा देना मेरी बहन का। भगवान खुश हो गए, दुष्ट खुद ही लक्ष्य तक भेज रहा है। तो रुक्मणी से मिला तो था नहीं मैं आज तक, दूरी दूर की बात थी। जल्दीबाजी में कोई और उठ जाती तो जिंदगी भर को झंझट और होना तो हमारे। बहुत बढ़िया।
तुरंत महाराज रथ लेकर के सुंदर शोभा यात्रा चलने को उद्यत हुई। दिव्य शोभा यात्रा रुक्मणी जी के महल से चलने को उद्यत हुई। सबसे आगे आगे मागधजन सूर्यजन जय जयकार करते चल रहे हैं। पैदल सैनिकों की टोली परेड करती चल रही है। उसके पीछे घोड़े के ऊपर बैठे सैनिक धनुष बाण लिए चल रहे हैं। उसके पीछे ऊंट पर, उसके पीछे हाथी पर, उसके पीछे जय उद्घोष हो रहा है। उसके पीछे नर्तकी नृत्य कर रही हैं। उसके पीछे उनके ऊपर आभूषण लुटाए जा रहे हैं। उसके पीछे अपने रूप सौंदर्य को प्रस्तुत करती राजकुमारियां चल रही हैं। उसके पीछे जिनके उत्तरीय को 10,000 दासियों ने संभाला रुक्मणी जी चल रही हैं। शिशुपाल के बहन बने गोविंद चल रहे हैं। राजगुरु, राजमाता, पूजा सामग्री, ग्रंथ, व्यवस्था, पुरस्कार आदि सब के साथ ये दिव्य शोभा यात्रा रुक्मा मंदिर की तरफ बढ़ी है। फटाफट पूजा रुक्मणी जी ने अंदर करी है और बाहर निकल करके थोड़े से घूंघट को उठा करके देखा है कौन कौन आया है। अरे ये शिशुपाल के राज्य का ध्वज है, ये पौंड्रक के राज्य का ध्वज है। कहीं पर द्वारिका का गरुड़लांछन ध्वज नजर नहीं आता। क्या कृष्ण नहीं आए? इसी अधीरता में अपने उनने ऊपर पड़े हुए घूंघट को पलट डाला। जैसे ही सैनिकों की नजर पड़ी राजकुमारी के रूप पर, आज तक किसी ने देखा नहीं था। किन्हीं के हाथ से भाले गिर करके हाथियों को लग गए। हाथी एकदम दौड़ करके घोड़ों को कुचल देते हैं। सारी सैन्य व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई। एकदम श्री कृष्ण ने इशारा किया, पर्दे को पलट करके दारुक आगे दौड़ा और हाथ बढ़ा के बोले आगम्यताम आगम्यताम रुक्मणी। रुक्मणी अपने उत्तरीय का परित्याग करके दौड़ी। श्री कृष्ण सीढ़ी चढ़ रहे हैं और रुक्मणी सीढ़ी उतर रही है। जीवन में यही होता है महाराज, भक्त भी जीवन में अपनी सोपान से चढ़ता है और भगवान भी अपने प्रयास से उतरता है। जब दोनों प्रयास करते तभी बात बनती है। तभी श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को उठा के अपने रथ में विराजमान कर दिया। चलने की बेला आई। बोला अब कायरों की तरह नहीं जाऊंगा। शंख बजा दिया। किसी ने मात्र पे पियाओ तो रास्ता रोक करके दिखाओ। उतनी देर में भयंकर सैनिकों की बाण वर्षा हुई। अकेले श्री कृष्ण सबके साथ लड़ते। बगल में बैठी रुक्मणी देखती है, नारद जी कह रहे थे ये तो बड़ी कोमल है, ये तो बड़े सिंह की तरह लड़ रहे हैं इस टाइम। जैसे ही उनकी धनुष बाण चलाते समय हाथ उठता तो कमर से पीतांबर निकल जाता। बोले देखो तो सही, देखने में तो मक्खन मलाई से लग रहे हैं। जैसे ही कमर पे स्पर्श किया तो ठाकुर जी को गुदगुदी मची, निशाना चूक गया। क्या करती है महाराज? एकदम रुक्मणी सावधान हो गई। थोड़ी देर में दाऊ आ गए। बता के तो आता, बोले बताता तो लेट हो जाता। दाऊ बोले तेरे अलावा टाइम पे आने वाला है ही कौन? टाइम पर तो तू ही आया। कोई लोग पहले ही लौट जाते, कई बाद में आते हैं। कथा रखी थी क्या? अरे भाई इतना तो सब बताया, और क्या बताना है। इसी के बाद ठाकुर जी रथ लेकर चढ़ गए तो रुक्मी ने रथ घेर लिया। भगवान रुक्मी को पकड़ के मारने को उद्यत हुए तो रुक्मणी जी दौड़ाई, इसको मत मारो, मेरा भैया है, मेरी ताजी मेहंदी को खून से मत सुनाओ। कृष्ण बोले मैं ऐसे मार थोड़ी ना रहा था। बोले फिर? बोले मैं तो ये देख रहा था कहीं तू गूंगी तो नहीं आ गई है महाराज। क्यों जब लड़ाई करो सामने वाला वाह वाह करे और तू उंगली करे कमर में महाराज। मुझे लगा बोलती नहीं है कुछ। एकदम रुक्मणी जी हंस गई। एक अच्छे आदमी का यही तो स्वभाव होता है कि गंभीर को भी बिल्कुल सहज कर दे, एकदम मुस्कुरा दे, एकदम खिलखिला दे। रथ पर बैठा के द्वारिका पहुंचे कृष्ण। रुक्मणी जी को गेस्ट हाउस में उतार दिया और चल दिए। ये तो रोने लगी। पीछे दाऊ आए। बोले रोती क्यों? बोले तो गेस्ट हाउस में उतार गए। तो बोले तूने उसका स्वभाव नहीं जाना, अगर सीधे घर ले जाते तो स्वागत की तैयारी कैसे होती। इतना सब अचानक हो गया। पहले माता पिता को बताने दे, डोली सजाने दे, सिस्टम बनाने दे, तैयारी करने दे। भव्य दिव्यता की तरह ऐसे इस वृंदावन में बढ़िया सुंदर सुंदर रास्ता में वृक्षों को लगान दे और वृक्षों के ऊपर फूलों की झुमकियां लगान दे और उसके ऊपर बढ़िया सुंदर डमरू और नारियल को बांधने दे। उसके साथ चूड़ी और साड़ियों को भी संग की संग लगाने दे और बढ़िया सुंदर एक दिव्य भव्य मंडप बनाने दे जहां सुहाग का बढ़िया सुंदर मौली को भी आपस में रख के तैयारी करने दे। और जब सारी की सारी भव्य दिव्य तैयारी हो जाए तब तुझे खबर भेज करके द्वारिका के महल में तेरा स्वागत किया जाएगा। और यहां पर इस वृंदावन में ये सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इसलिए आप सब भी विनम्रता से बैठी रुक्मणी जी के इस दिव्य भाव में शालिग्राम भगवान के रूप में ठाकुर जी का आगमन करो।